प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। कक्षा 12 नीट प्रवेश परीक्षा है, तो ये चीज हम बायोटेक्नोलॉजी से बता रहे हैं। इसको पार्ट वाइज बताएंगे। वैक्सीन उत्पादन आज का जो हमारा मेन फोकस है, बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके वैक्सीन का उत्पादन कैसे किया जाता है या कैसे करते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस वायरस का एंटीजन चीज को एंटीजीन के रूप में पृथक कर लेते हैं और पृथक करने के बाद से बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड बनाते हैं और उस रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड्स को बनाने के बाद ईस्ट के सेल में डाल करके कल्चर तैयार करते हैं और कल्चर तैयार करने के बाद फिर तेजी से उसी का पुंजकीकरण कराते हैं, यानी व्यापक स्तर पर क्लोन तैयार करते हैं। उसी क्लोन को संवर्धन करके माने इकट्ठा करके वैक्सीन बनाया जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए, हेपेटाइटिस वायरस जो लिवर कैंसर फैलाते हैं, उसी लिवर कैंसर के वायरस का एंटीजीन को निकालते हैं और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से जोड़ देते हैं। एक प्रक्रिया यह हो गया। अब जब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से इस तरह से जोड़ते हैं तो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हेपेटाइटिस एंटीजीन से जुड़ने के बाद से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया के ईस्ट के सेल में डाल देते हैं। ईस्ट के सेल में डाल करके कल्चर तैयार करके फिर जो एंटीजन प्राप्त करते हैं, जो एंटीजन हमें प्राप्त होता है उसी का फ्लूटिंग करके सीरम बना करके वैक्सीन बनाते हैं। तो इस प्रकार से हेपेटाइटिस वैक्सीन पर जो वैक्सीन बन जाता है उसको या तो चूहे पर, पारजीनी एनिमल्स, रैबिट्स के ऊपर या फिर ये क्या कहते हैं खरगोश के ऊपर, ये इसको देख लेते हैं कि क्या काम कर रहा है, तब जाकर के मनुष्य के ऊपर उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, अब इसी वैक्सीन को सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्सी नामक वैक्सीन का खोज किया था। उसके बाद वैक्सीन के खोज में सबसे बड़ा योगदान लुई पास्चर का था। उन्होंने हाइड्रोफोबिया, जब कुत्ता काटता है तो कुत्ते काटने के लार से रैबीज जो निकलता है, जब मनुष्य के पेशियों में पहुंचता है तो व्यक्ति पानी को देखकर भयभीत होता है। जब रैबीज का अटैक हो जाता है तो इसी रैबीज को यह स्टैनले महोदय ने क्रिस्टीकरण किया था। यह कॉम्पिटिटिव चीजें मैं बता रहा हूं। रैबीज वायरस का उन्होंने क्रिस्टलीकरण किया था, पाउडर के जैसे वो इकट्ठा किए थे। तब उस समय ये क्या किए थे, लुई पास्चर ने उसी रैबीज का टीका बना दिया था। ठीक, पोलियो का टीका जो साल्क महोदय ने खोज किया था, और जो साल्क ने जब पोलियो का टीका खोज किया था, नीट के क्वेश्चन में देखिएगा बड़ी बारीकी से पूछता है, क्योंकि पोलियो का टीका बच्चों को पिलाया भी जाता है। आज तक जान रहे थे वो बच्चों को पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को, लेकिन ये साल्क महोदय ने दो तरह से पोलियो का टीका वैक्सीन तैयार किया। एक सेविन वैक्सीन तैयार किया जो केवल मुख में पिलाया जाता है, मुख द्वार द्वारा ये इसको दिया जाता है। देखें यहाँ ट्रेस कर दे रहे हैं, मुख द्वार द्वारा इस वैक्सीन को दी जाती है। और जो इंजेक्शन द्वारा पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है उसको साल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। फिर आइए, इसी वैक्सीन में ट्रिप्लॉइड वैक्सीन होते हैं जिसमें 3 रोगों की टीकाकरण एक बार होता है। इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसमें पहला वैक्सीन है डीपीटी। डीपीटी का मतलब 3 रोगों का वैक्सीन एक साथ बच्चों में दिया जाता है, छोटे बच्चों में। डी का मतलब डीपीटी, पी का मतलब पर्ट्यूसिस,
टी का मतलब टिटनेस, यानी कि डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस किसमें दिया जा रहा है? डिप्थीरिया में, कुकुर खांसी में और टिटनेस में। इसी तरह से ट्रिपल वैक्सीन ये है जिसको MMR यानी कि खसरा, गलसुआ और रूबेला। तो खसरा भी वायरस इन्फेक्शन डिजीज है, गलसुआ भी वायरस इन्फेक्शन डिजीज है, रूबेला भी वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। तीनों वायरल इन्फेक्शन डिजीज में ये ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है। फिर अब देखिए टीका जो है, टीका ये तैयार कैसे की जाती है? सूक्ष्म जीव को मृत करके या निष्क्रिय करके उनके द्वारा जो चाहे जीन, एक प्रकार से कहें एंटीजीन आदि प्राप्त करके सूक्ष्मजीव से जब हम तैयार करते हैं वैक्सीन, तो उस समय वायरस संक्रमण के लिए टीका का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जो वैक्सीन दिया जाता है टीका, जैसे इस समय कोरोना का टीका चल रहा है, तो कोरोना वायरस के एंटीजीन को निकाल करके तब ये वैक्सीन बनाया जाता है। हाँ जी, हाँ सही। ये जो इस समय नहीं चल रहा है कोरोना, फिर आ गया आपका क्या ओमिक्रॉन आ गया, इसके पहले व्हाइट फंगस था, ब्लैक फंगस था। तो इस तरह से टीका हमेशा, वैक्सीन हमेशा सूक्ष्मजीव के मृत या निष्क्रियकरण करके उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो वायरस संक्रमण के समय टीका लगता है। अब सुनिए, इसी टीका जैसे टॉक्साइड होता है, सभी टॉक्साइड वैक्सीन हो सकते हैं, याद रखिएगा। यह भी कंपटीशन में पूछा जाता है, खास करके नीट प्रवेश परीक्षा है, ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। सभी टॉक्साइड टीका हो सकते हैं, लेकिन सभी टीका टॉक्साइड नहीं हो सकते। टॉक्साइड का प्रयोग हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया से होने वाले रोग में इसका उपयोग किया जाता है। और बैक्टीरिया से ही जो बैक्टीरिया का प्रोटीन होता है या ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ध्यान दें, बैक्टीरियल प्रोटीन से यह बनाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनाया जाता है, और जीवाणु संक्रमित रोगों में इसको दिया जाता है। यह बड़ी ऊंची बात मैंने बताया है। फिर आप एक चीज और जान लें कि एक जीवित वैक्सीन होता है जिसको एंटील्यूटेड वैक्सीन कहते हैं। एंटील्यूटेड वैक्सीन क्या है? जो तत्काल किसी बैक्टीरिया या एक प्रकार से कहना, खास करके बैक्टीरिया नहीं, वायरस या सूक्ष्मजीव को ही जीवित अवस्था में उनके प्रोडक्ट, एंटीजीन प्रोडक्ट, डीएनए प्रोडक्ट, प्लाज्मिड प्रोडक्ट्स के माध्यम से ये वैक्सीन बीसीजी का, खसरा का, चेचक का और टीबी आदि का बनाया जाता है। फिर आगे देखा, ये विनाशित वैक्सीन है, यानी कि सूक्ष्मजीव को पहले मार दिया जाता है उनसे प्राप्त करके। पहले वाले में क्या था? जीवित वैक्सीन, यानी उनको जीवित अवस्था में ही प्राप्त किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में जब वैक्सीन बनाया जाता है तो उन्हें मार करके, रोक करके, संवर्धन करके, कल्चर तैयार करके तब रेबीज और टाइफाइड्स, प्लेग जैसे बीमारियों का वैक्सीन तैयार किया जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने नीट प्रवेश परीक्षा में ये सारे चीजों को हमने दिया है। ठीक, अभी अगले वाले में भी हम दे रहे हैं।